गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन स्टार्ट किया था। वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो बीटा एम एन किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, where m is strictly positive and n is also strictly positive, right? फिर हमने प्रॉपर्टीज की थी बीटा फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिसिटी कि बीटा एम एन इज सेम एज बीटा एन एम। फिर हमने की थी बीटा फंक्शन की सेकेंड फॉर्म, और उसको आपने बड़े अच्छे से याद रखना है कि बीटा एम क्या होता है? इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल रेज दी पावर m प्लस n dx, राइट? और यहाँ पर भी m and they should be strictly positive। फिर हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उस केस में बीटा एम एन होता है m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने की थी। उसके बाद वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसके बाद वी शैल बी मूविंग फर्दर। सी हियर, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यूजिंग द प्रॉपर्टी बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल है 0 से 1 x की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 dx। यू कैन सी हियर डायरेक्टली तो इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल है भी नहीं, तो कैसे हम बीटा फंक्शन की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखो। लिमिट्स ठीक है 0 से 1, मेरे पास x की पावर है और 1 माइनस एक्स की पावर है, तो दिस इज अ बीटा फंक्शन। कितना बीटा फंक्शन है? x की पावर में 1 ऐड करो, 3 प्लस 1 4 हुआ, और 1 माइनस एक्स की पावर है 4/3, उसमें 1 ऐड करोगे तो 7/3। तो ये कौन सा बीटा फंक्शन है? बीटा 4 7/3। अब अगर मैं सिमेट्रिसिटी यूज करूं तो दिस सेम एज बीटा 7/3 4। तो क्या करना है? अब आपने बीटा 7/3 4 लिखना है, तो वो बनेगा इंटीग्रल 0 से 1 एक्स की पावर कितनी होगी? 7/3 माइनस 1 यानी 4/3, और 1 माइनस एक्स की पावर होगी 4 माइनस 1 यानी 3 dx। 1 माइनस एक्स होल क्यूब को ओपन करो। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये लिख लिया। इट इज 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब x पावर 4/3 को अंदर ले गए, हर टर्म से सेपरेटली मल्टीप्लाई किया। पहली टर्म होगी x की पावर 4/3 माइनस एक्स की पावर आई देखो 3 प्लस 4/3, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 3 is 9, 9 plus 4 is 13, तो it is 13/3 माइनस 3 एज इट इज। x की पावर 1 प्लस 4/3 और 1 प्लस 4/3 होता है 7/3। इसी तरह लास्ट टर्म आएगी प्लस 3 x की पावर 10/3। तो अब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। x की पावर्स है उसको इंटीग्रेट करना है, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। पहली इंटीग्रेशन क्या बन गई? x की पावर 4/3 प्लस 1 यानी x की पावर हुई 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3, और इट कैन से मल्टीप्लाइड बाय 3/7। इसी तरह से आपने बाकी सारी इंटीग्रेशंस को लिखना है। लिमिट्स अप्लाई करोगे, अपर लिमिट के लिए x को 1, लोअर लिमिट के लिए x को 0। तो लोअर लिमिट तो सारी 0 आ गई, अपर लिमिट पुट किया हमने, 3 कॉमन लिया एंड यू कैन कैलकुलेट दिस। ये क्वेश्चन आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं, सो डू इट योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। Show that if m is strictly positive, n is strictly positive, then इंटीग्रल है a से b x माइनस a की पावर m माइनस 1 b माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू b माइनस a रेज दी पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा एम एन। तो बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। देखो बीटा फंक्शन बनाने के लिए एक तो मेरी लिमिट 0 से 1 हो, और दूसरा अंदर मेरे पास फैक्टर्स किस तरह के हों। एक आपके पास कोई t है, लेट अस सपोज द वेरिएबल इज t, t की कोई पावर और साथ में 1 माइनस t की कोई पावर।
तो यहाँ तो कोई भी इस तरह का फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या सजेशन आएगी कि हम इस x माइनस ए को टी पुट कर दें। ठीक है, अब इसको समझ लो कि लिखा तो मैंने डायरेक्टली है, बट ये सब्स्टिट्यूशन बनी कैसे है उसको समझो आप। हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस ए को टी पुट किया। जब भी आप बीटा फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सबसे पहले लिमिट्स देख लेनी है, 0 से 1 बन रही है या नहीं। अगर लिमिट 0 से 1 बन गई तो आपकी सब्स्टिट्यूशन सही ही होगी। ठीक है, देखो अब इसको ध्यान से। अगर मैं सिर्फ x माइनस ए को t पुट करूं, तो जब आप x को a पुट करेंगे, लोअर लिमिट a है यहाँ पर, जब आप x को a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0 हो गया, तो t गोज टू 0। ये काम तो सही हो गया। लेकिन जब आप x को b पुट करेंगे तो t क्या बनेगा, b माइनस ए। t क्या बन जाएगा, b माइनस ए, जबकि मुझे b माइनस ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए, राइट। द लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 to 1। तो क्या करना है, हमने क्या बना था जब x को हमने b पुट किया, t क्या बना, b माइनस ए। तो हमारी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन आपने क्या ले लेनी है, x माइनस ए इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए। यू कैन सी हियर, ये लिखी है ना, x माइनस ए इज t टाइम्स b माइनस ए, और यू कैन से t इज x माइनस ए अपॉन b माइनस ए। अब जरा चेक करोगे क्या लिमिट ठीक बन गई। जब आपने x को a पुट किया, a माइनस ए 0, सो t गोज टू 0। जब आप अपने x को b पुट किया तो b माइनस ए से कट जाएगा, t गोज टू 1। ठीक है, बस आपने ये करना है, बाकी अपने आप सारा काम होता चला जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने कि x माइनस ए को सिंपली t नहीं पुट किया, क्योंकि सिंपली t पुट करने पर मेरी लिमिट्स 0 से 1 नहीं बन पा रही थी। तो क्या चेक किया कि अपर लिमिट b माइनस ए बनी थी, तो हमने t को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस ए से। फाइन, चलिए आगे का क्वेश्चन तो सिंपल है, वी कैन डू दैट। सी है, लिमिट्स बन गई 0 से 1, dx क्या बना देखो, a का डेरिवेटिव तो 0 है, लेफ्ट साइड dx, राइट साइड पे b माइनस ए कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव dt, तो dx हो गया b माइनस ए dt। x माइनस ए कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट करना रह गया, b माइनस एक्स, उसको भी कर लेते हैं। देखो b माइनस एक्स क्या बना, b माइनस एक्स हुआ, इस a को उधर ले गए, a प्लस बी माइनस ए इंटू टी, ब्रैकेट ओपन की, इट इज b माइनस ए इंटू टी। यू कैन सी इस b माइनस ए को मैं इकट्ठा कर दूं तो इन दोनों में b माइनस ए कॉमन, अंदर क्या रहेगा फिर 1 माइनस टी। तो देखो अपने आप बन गया 1 माइनस टी का फैक्टर, तो b माइनस ए हो गया, b माइनस एक्स हो गया, सॉरी, b माइनस ए इंटू 1 माइनस टी। बस वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। इंटीग्रल आई हुआ, लिमिट 0 से 1 बनी, x माइनस ए है b माइनस ए इंटू टी, उसकी पार थी m माइनस 1। ठीक है, b माइनस एक्स मेरा बना b माइनस ए 1 माइनस टी, और उसकी पार है n माइनस 1, और dx था b माइनस ए इंटू डी टी। यू कैन सी b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं थ्रू आउट, यहाँ पर b माइनस ए की पावर m माइनस 1, यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ से 1, सारी पावर्स ऐड हो गई, और ये क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रल के बाहर, अंदर रहेगा इंटीग्रल 0 से 1 t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt, एंड दिस इज नथिंग, ये क्या है, बीटा mn है, और b माइनस ए की कितनी पावर बन गई, m प्लस n माइनस 1, ये 1 इज 1 से कैंसल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, 0 से इंफिनिटी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स होल रेज द पावर 7 dx, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 अपॉन 60। यू कैन सी इट, जब लिमिट 0 से इंफिनिटी है और x की कोई पावर अपॉन में 1 प्लस एक्स की कोई पावर है, तो ये बीटा फंक्शन की जो हमने फॉर्म पढ़ी थी सेकेंड, उससे रिलेट करेंगे। तो इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, उस तरह का है। तो इसको लिख लें ठीक से, पहले क्या बना, ये इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एक्स क्यूब था, तो उसको मैंने लिख लिया x की पावर 4 माइनस 1, m माइनस 1 लिखना था, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर, फिर ये 4, 7 को क्या लिख लिया, m प्लस n, 4 प्लस 3, तो m 4 है और n 3 है, तो दिस इज बीटा 4 3।
राइट, और यहाँ पर लिख भी देना है कि हमने इस डेफिनेशन का यूज किया। और क्योंकि 4 और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बीटा mn कैन बी रिटर्न एज m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1 फैक्टोरियल। तो बीटा 4 3 हुआ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रेडिली मिल जाएगा 1/60। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी x की पावर m-1 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n dx। इसको हमने बीटा फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। गिवन हमें ये है कि m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव और b इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, राइट। यू कैन अगेन सी सेकेंड डेफिनेशन से रिलेट करता नजर आ रहा है। 0 से इंफिनिटी है, x की कोई पावर नीचे 1 प्लस एक्स नहीं है, क्या है a प्लस बी एक्स है। बस इसको हमने सेटल डाउन करना है। अगर मैं इस bx को a का मल्टीपल लिख दूं तो a कॉमन चला जाएगा, तो यू हैव 1 प्लस एक्स टाइप फैक्टर। तो यहाँ सिंपली हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, bx को हम az पुट कर देंगे। ठीक है, अगर मैंने bx को az पुट कर दिया तो a कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस z टाइप का फैक्टर मेरा बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, bx को az पुट कर दिया तो x किसके इक्वल हो गया, a बाई बी टाइम्स z के। dx आ गया a बाई बी डी जेड। लिमिट्स चेक करेंगे, जब x 0 को जाएगा तो z भी 0, जब x इंफिनिटी को जाएगा तो z भी इंफिनिटी। और ये हम श्योरली क्यों कह सकते हैं, क्योंकि a और b स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव होता तो z वुड हैव बिकम माइनस इंफिनिटी, राइट। चलिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि जब x 0 को जा रहा है z 0 को, जब x इंफिनिटी z इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो इंटीग्रल आई क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x को आपने पुट कर देना है az अपॉन बी होल रेज द पावर m-1 अपॉन था a प्लस बी एक्स की जगह az रेज द पावर m प्लस n, साथ में था a बाई बी टाइम्स डी। फाइन, यहाँ पर अब ये देखो a की पावर m-1 अपॉन b की पावर m-1 इंटू z की पावर m-1। नीचे से a कॉमन कितनी पावर के साथ बाहर आ गया, m प्लस n पावर के साथ। अंदर बच गया 1 प्लस जेड रेज दी पावर m प्लस n डी जेड इंटू ए बाई बी। ठीक है, अब लेट अस नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग द पावर्स। b की पावर m-1 यहाँ है, 1 पावर यहाँ, तो b की पावर तो हो गई m। a की पावर देखो m पावर कट गई, देख रहे हो, -1 + 1 पावर कट गई, क्या रह गई a की पावर n। यू कैन सी हियर a पावर n बच गया। तो इसको तो हम ले गए इंटीग्रल साइन के बाहर, तो अंदर मेरा रहा इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी z की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस z की पावर m प्लस n डी जेड एंड दिस इज बीटा mn। सेकेंड डेफिनेशन हो गई बीटा फंक्शन की। तो आपने याद रखना है, आपको बीटा फंक्शन की दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, लेट अस नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 8। 8th में देखो क्या कहा है, बाय पुटिंग x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू az अपॉन 1 माइनस z where constant a is suitably selected, show that this integral 0 to 1 x की पावर -1/3 1 माइनस एक्स की पावर -2/3 1 प्लस 2x इनवर्स dx, इसको हम बीटा फंक्शन लिख पाए 1/9 की पावर 1/3 बीटा 2/3 1/3। ए कांस्टेंट हम कैसे चूज करें कि ये मेरा एक बीटा फंक्शन बन जाए। अब ये किसकी वजह से बीटा फंक्शन नहीं है, कौन से वाले फैक्टर की वजह से, इस फैक्टर की वजह से, राइट। चलिए अब इसमें तो हमें कुछ सोचना नहीं, सब्स्टिट्यूशन दी है, पहले हम इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इन द एंड हम देखेंगे कि a को हम क्या वैल्यू दें कि मेरे पास एक बीटा फंक्शन तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए x किसके इक्वल दिया है, सॉरी x अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है az अपॉन 1 माइनस z। तो यहाँ से हम पहले x फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ z। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए जेड एक्स। एक्स की टर्म्स एक तरफ, x माइनस एक्स जेड, ये टर्म लेफ्ट में आकर प्लस हो गई,
प्लस ए जेड एक्स इज इक्वल टू ए जेड. एक्स थ्रू आउट कॉमन, अंदर है गया 1 माइनस जेड प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए जेड. तो एक्स आ गया ए जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड. ठीक है, dx निकालेंगे. ए को हमने आगे ही लिख लिया अलग से. नीचे आ गया 1 माइनस जेड प्लस ए जेड होल स्क्वायर. ऊपर 1 माइनस जेड प्लस ए जेड एज इट इज. जेड का डेरिवेटिव 1 माइनस जेड एज इट इज. 1 माइनस जेड प्लस ए जेड का डेरिवेटिव 1 का 0, जेड का 1 तो -1 आ गया, प्लस आ गया ए. राइट, और साथ में क्या लिखेंगे, डी जेड. तो आई हैव ए अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड होल स्क्वायर. अंदर देखो क्या रहेगा, 1 माइनस जेड प्लस ए जेड, माइनस माइनस प्लस जेड माइनस ए जेड. जेड भी कट गया और ए जेड भी कट गया. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स, ए अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए जेड होल स्क्वायर डी जेड. ठीक है, फिर मेरे इंटीग्रेशन में दो फैक्टर्स और थे. एक्स कैलकुलेट हो गया, देखो डी एक्स कैलकुलेट हो गया. एक मुझे 1 माइनस एक्स लिखना है और एक लिखना है 1 प्लस 2 एक्स. तो लेट अस राइट. 1 minus x is 1 minus az upon 1 minus z plus az. एलसीएम ले लिया 1 minus z plus az. ऊपर आ गया 1 minus z plus az minus az. az से z कट गया, तो 1 minus x बन गया 1 minus z upon 1 minus z plus az. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है 1 plus 2x. 1 plus 2x हुआ 1 plus 2az upon 1 minus z plus az. एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 1 माइनस जेड प्लस ए जेड प्लस 2az. ये ऐड होकर हो गया 3az. तो इस फैक्टर की वैल्यू आई 1 माइनस जेड प्लस 3az अपॉन 1 माइनस जेड प्लस ए. और लास्ट थिंग जो हमें लिखनी थी वो लिमिट्स, कि जब x 0 को जाएगा z 0, जब x 1 z 1. देखो कैसे, जब आपने x को 0 डाला तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब x को 0 डालेंगे ये चीज 0 हो गई, तो यहाँ से ये टर्म लेफ्ट में आकर ये भी 0. तो दिस गिव मी z इज ऑल्सो 0. जब x 0 है तो z भी 0. जब x 1 है, देखो इसको, जब x 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जेड प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए जेड आ जाएगा. ए जेड से ए जेड कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और z गोज टू 1. इसको आप रफ में लिखकर कर भी सकते हो. तो ये आ गया मेरे पास z गोज टू 1. फाइन, सभी के सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, पुट कर दो. तो आई हुआ इंटीग्रल 0 से 1. x की पावर थी -1/3, 1 माइनस एक्स की पावर थी -2/3, 1 प्लस 2x की पावर थी -1, साथ में था dx. सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है. ठीक है, पुट ऑल दी वैल्यूज. देन सी, पहले हम 1 माइनस जेड प्लस ए जेड को देखते हैं. 1 माइनस जेड प्लस ए जेड की पावर -1/3 यहाँ से, -2/3 यहाँ से, कितनी पावर हो गई, -1. -1 पावर यहाँ से -2, और यहाँ से कितनी पावर 2, एंड 2 माइनस 2 इज 0. तो ये फैक्टर की पावर तो हो गई 0, तो डेनोमिनेटर तो हो गया हमारा 1. डेनोमिनेटर खत्म. बाकी टर्म्स लिखते हैं. ए की पावर देखो -1/3 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ए की पावर हो गई 2/3. इंटीग्रल है 0 से 1. पहली टर्म z की पावर -1/3, दूसरी टर्म 1 माइनस जेड की पावर -2/3, और तीसरी टर्म है 1 माइनस जेड प्लस 3az पावर -1 डी. अब मुझे इसको बीटा फंक्शन लिखना है. तो अब आप ध्यान से देखो इसको. बीटा फंक्शन के लिए मुझे कौन सी टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म. इसको मुझे एलिमिनेट करना है, जीरो नहीं बनाना, ध्यान रखना. एलिमिनेट करना है, यानी इट शुड बी सम कांस्टेंट. कांस्टेंट बनाना है. क्या वैल्यू ले हम ए की, ये कांस्टेंट बन जाए. z खत्म करना है. यहाँ पर माइनस जेड है तो ये टर्म प्लस जेड होनी चाहिए, ताकि z से z कट जाए. इसको प्लस जेड बनाना है तो a शुड बी 1/3. अगर a 1/3 लेंगे तो 3 से 3 गया, माइनस जेड प्लस जेड विल बिकम 0. तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि a शुड बी टेकन एज 1/3. तो जब हम a को 1/3 लेंगे, ये फैक्टर 1 में बदल जाएगा. बाकी मेरे पास सारा बीटा फंक्शन का बचेगा. ठीक है, तो क्या इंटीग्रल बनेगा, देखो a को लिया 1/3, 1/3 की पावर 2/3,
3 स्क्वायर इज 9, तो इट इज 9 की पावर 1/3। इंटीग्रल 0 से 1 z की पावर -1/3, 1 माइनस z की पावर -2/3 dz। तो ये तो बीटा फंक्शन है। कितना बीटा फंक्शन है? -1/3 प्लस 1 2/3, -2/3 प्लस 1 1/3। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं और सारी एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी आपने करनी है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, सो लेट अस डू दैट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है, इंटीग्रल है 0 से 1, x की पावर है m-1, 1 माइनस एक्स की पावर है n-1 अपॉन a प्लस बी एक्स रेज दी पावर m प्लस n dx। इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने बीटा फंक्शन की सेकेंड फॉर्म में किया था वैसे ही करेंगे। क्या करना है? x अपॉन a प्लस बी एक्स, एक्स की पावर m-1 है, उसके नीचे a प्लस बी एक्स की पावर्स भी लगा दो m-1। इसी तरह दूसरा फैक्टर है मेरा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर है n-1, तो उसके नीचे a प्लस बी एक्स की पावर्स लगा दो n-1। तो टोटल कितनी पावर्स लगा दी हमने a प्लस बी एक्स की? m प्लस n-2। और मेरे पास अवेलेबल पावर्स थी m प्लस n थी, m प्लस n-2 मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो कितनी पावर्स बची मेरे पास? 2 पावर्स, उसको हमने अलग लिया। ठीक है, दैट्स ये बन गया। अब मुझे बीटा फंक्शन बनाना है, तो मेरी ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? इस टर्म को मैं टी पुट कर दूं, x अपॉन ए प्लस बी एक्स को। लेकिन आज जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया कि आपने सबसे पहले लिमिट्स देखनी है कि अगर टी पुट करें तो क्या लिमिट 0 से 1 बनती हैं, चेक करो। अगर हमने x को 0 पुट किया तो ये क्या बनेगा? 0 अपॉन ए प्लस बी इंटू 0, 0 अपॉन ए विच इज 0। तो जब x 0 है तो t 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब x 1 है, जब x 1 है तो क्या बनेगा? ये 1 अपॉन ए प्लस बी। तो इसीलिए t को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर? 1 अपॉन ए प्लस बी से, राइट। तो ये मेरी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करता है। अब आप देख सकते हो जब x 0 को जाएगा t 0 को, जब x 1 को जाएगा तो t भी 1 को ही जाएगा। ठीक है, ये तरीका आ गया आपको सब्स्टिट्यूशन करने का। आगे का काम तो सेम उसी तरह से हम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया लेफ्ट साइड को तो u बाय बी रूल से होगा। नीचे आ गया a प्लस पी एक्स होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस पी एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी इंटू डी। यहाँ bx से bx कट गया तो यह a अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx इज 1 अपॉन a प्लस बी इंटू डी टी। इस a को हम ले जाएंगे राइट साइड पर, तो कैन सी ये वाला फैक्टर कैलकुलेट हो गया, ऊपर बना हुआ है एज इट इज। तो ये जो फैक्टर है 1 अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx कैलकुलेट हो गया। ये किसके इक्वल? 1 बाय a प्लस बी इंटू डी टी। अब बाकी के फैक्टर करेंगे, 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करना है मुझे, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो पहले x निकालते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन थी। x अपॉन ए प्लस बी एक्स इज टी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी एक्स, राइट। x की टर्म्स एक तरफ ले गए, a प्लस बी एक्स माइनस बी टी एक्स इज ए टी। तो यहाँ से x कॉमन, अंदर रह गया a प्लस बी माइनस बी टी इंटू एक्स इज ए टी। तो x हो गया 80 अपॉन a प्लस बी माइनस बी टी। अब कैलकुलेट कर लो सेकेंड वाला फैक्टर, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। एक्स की वैल्यूज पुट करो, 1 माइनस आ गया 80 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी टी, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू 80 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी टी। एलसीएम ऊपर नीचे सेम आएगा, एलसीएम लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। ऊपर बन गया a प्लस बी माइनस बी टी माइनस 80। ठीक है, नीचे क्या देखो, a दोनों में कॉमन है, कॉमन मैंने बाहर लिख लिया। अंदर रहेगा फिर a प्लस बी माइनस बी टी प्लस बी टी, राइट। बी टी से बी टी कट गया तो डेनोमिनेटर में बच गया a इंटू ए प्लस बी। और ऊपर देखो ये a प्लस बी, इन दोनों में माइनस टी कॉमन, अंदर a प्लस बी रह गया।
a प्लस बी इन दोनों में कॉमन, तो क्या फैक्टर बने, a प्लस बी इंटू 1 माइनस टी अपॉन a इंटू ए प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो यू कैन सी दैट जैसा बीटा फंक्शन में मुझे चाहिए उसी तरह का फैक्टर तैयार हो गया, 1 माइनस टी अपॉन ए, राइट। सारे फैक्टर्स हो गए, लिमिट्स हमने ऑलरेडी कर ली थी, जब x 0 को जाएगा t 0 को, जब x 1 को तो t भी 1 को, बस पुट करो एंड यू गेट द आंसर। लिमिट्स मेरी 0 से 1 है, x अपॉन ए प्लस बी, एक्स को पुट किया था t अपॉन ए प्लस बी पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू आई 1 माइनस टी अपॉन ए रेज दी पावर n माइनस 1, और लास्ट वाला फैक्टर मेरा बना था 1 बाय ए प्लस बी डी। यहाँ से देखो a प्लस बी की m माइनस 1 पावर, यहाँ से 1 पावर यहाँ से, तो a प्लस बी की पावर हो गई m, a की पावर हुई n माइनस 1 प्लस 1, n पावर वो भी बाहर, अंदर रहा इंटीग्रल के 0 से 1 इंटीग्रल t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 dt, एंड दिस इज नथिंग बट बीटा mn, राइट। सो you do this example as well, you do all the examples, और कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस।